मिलेगी मंजिल जरूर यूं ना थक हार के बैठा कर, मिलेगी मंजिल जरूर यूं ना थक हार के बैठा कर, छाई धुंध है और मंजिल करीब है थोड़ी सी और चला कर। जब मंजिल हो सामने तो रास्ता मत मोड़ना, जब सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, और जो भी हो मन में वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी तुम्हें मुश्किलें, बस तारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में नई जान पैदा कर। मैं हूँ हासिम राजा और आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान आकाशगंगा मोटिवेशन पे। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक विदेशी आता है और उस विदेशी उस राजा को एक सुंदर सा कीमती सा पत्थर उपहार में भेंट करता है। वह सुंदर कीमती पत्थर पाकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। उसने तुरंत अपने महामंत्री को आदेश करता है कि सुंदर और कीमती पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाया जाए और इसे दुर्ग में स्थापित किया जाए। जैसे ही महामंत्री को यह आदेश मिलता है तो फौरन वह महामंत्री एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की तलाश में निकल पड़ता है। काफी खोजबीन करने के बाद उसे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार मिल जाता है और उसे वह पत्थर सौंप कर कहता है कि इससे एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करो, जिससे राजा के आदेशानुसार इस मूर्ति को दुर्ग में स्थापित किया जा सके। वह मूर्तिकार उस पत्थर को तराशने लगता है, लेकिन जब उस पे हथौड़ों का वार करता है तो वह पत्थर जरा सा भी नहीं टूटता है। कई वार करने पर भी उस पत्थर से एक कण भी अलग नहीं होता है, यहाँ तक कि वह मार मार के हथौड़ा थक जाता है। 50 बार हथौड़ों की वार करने पर भी एक कण भी पत्थर का अलग नहीं होता है। और जब 51वां वार करने के लिए हथौड़ा को उठाता है तो वह सोचता है, उसके मन में ख्याल आता है कि हमने 50 वार कर दिया तो इस पत्थर का हमने कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो 51वां वार से क्या यह टूट जाएगा? और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और फिर उस पत्थर को लेकर के महामंत्री के पास पहुंचता है और महामंत्री को कहता है कि आपने जो पत्थर दिया है इससे मूर्ति बनाना असंभव है। अब महामंत्री को चूंकि राजा का आदेश था, उसे हर हाल में उस आदेश का पालन करना था, तो वह निराश होकर के फिर किसी मूर्तिकार की तलाश में निकल पड़ता है और एक गांव पहुंचता है। जब वह महामंत्री हैरान परेशान मूर्तिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है तो एक ग्रामीण उससे पूछता है कि महामंत्री आप इतने परेशान क्यों हैं? तो महामंत्री उस पूरा घटनाक्रम को उस ग्रामीण के सामने बयान करता है। तो वह ग्रामीण कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं भी एक मूर्तिकार हूँ, आप मुझे इस पत्थर को दे दीजिए, मैं इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बना दूंगा। और उसके सामने ही जैसे ही पहली हथौड़ा मारता है तो उस पहला हथौड़ा से ही वह पत्थर टूट जाता है और फिर एक सुंदर सा मूर्ति बना करके महामंत्री को सौंप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी गुच्छों की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। हम प्रयास लगातार करते हैं और कई प्रयास करने के बाद जब असफल हो जाते हैं तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और प्रयास को करना छोड़ देते हैं। प्रयास ऐसा होना चाहिए जैसे दशरथ मांझी जैसे, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।